हेलो एवरीवन, हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी कर चुके हैं। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, कॉन्टिन्यूटी में हमने पूरा बेसिक करा दिया है, एग्जाम्पल्स करा दिए। एक्सरसाइज आपकी 5.1 अपलोड कर दी जाएगी जल्दी ही। लेक्चर कंप्लीट है, एडिट करके उसको अपलोड करना है। लेकिन हमने सोचा कि अभी बीच में थोड़ा गैप हो गया है, तो हम पहले आगे थ्योरी कंटिन्यू कर देते हैं। डिफरेंशियबिलिटी देखिए, डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, इसके लिए आप क्लास 11th का डिफरेंशिएशन देखिए। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले आप से आप कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको लिमिट्स पता है तो आप कंटिन्यूटी बहुत इजीली लगा लेंगे। उसी तरीके से अगर आपको डिफरेंशिएशन 11th का पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, भैया पता तो होना चाहिए कि ये क्या है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियबिलिटी लिमिट कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड है, बस उसमें होता क्या है, एक डिफरेंशिएशन का फंक्शन होता है। चलिए हम लिख देते हैं कि ये फंक्शन fx का जो डेरिवेटिव है उसको f डैश x लिखते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट x किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, लेट वो पॉइंट c है, a ले सकते हैं आप, कोई पॉइंट जो भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जनरली हम लोग c लेके चलते हैं। f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज लेक्चर देख लीजिए, अवेलेबल है ऑलरेडी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिफरेंशियबिलिटी सेम कंटिन्यूटी की तरह होती है कि अगर ये डेरिवेटिव, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन होती है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। लिमिट्स भी मैंने अपलोड कर दी है, बेसिक से समझाया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराए क्लास 11 के। डिफरेंशियबिलिटी में ये फंक्शन है डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो कभी मैंने बता रखा है ऑलरेडी, बट मैं फिर भी बता दूंगा। यहाँ बस इतना देखिए कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये फंक्शन fx का डेरिवेटिव कहलाता है। किस पॉइंट पे? c पे। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? हम ये डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड। अगर लिमिट होती है तो लिमिट लिखते हैं, लेकिन हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों कैसे आने चाहिए? इक्वल। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती तभी तो हम कहते हैं ना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करती है? अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? c पे। तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ता है? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस c से थोड़ा सा पहले जाना पड़ता है। फंक्शन है f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इसको h के टर्म्स में लिखते हैं। तो जैसे मान लिया ये c है हमारा x एक्सिस पे, तो हमें c से पहले जाना है, यानी c में थोड़ी क्वांटिटी कम करनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं? c में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। यही तो काम होता है भाई। लिमिट किसी भी नंबर के, मान लिया ये कोई नंबर 3 है तो इस साइड से अप्रोच करोगे तो 2.99 रख देंगे, और इस साइड से अप्रोच करेंगे तो 3.0001 गया, ऐसे रख देते हैं। ठीक है, यही तो काम होता है। तो लेफ्ट हैंड का मतलब है कि आप उस नंबर के लेफ्ट साइड से अप्रोच करिए, राइट हैंड का मतलब है उस नंबर के राइट साइड से अप्रोच करिए। राइट साइड से वो 3 से ज्यादा होगा तो ये 3.00, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट करते हैं, बहुत कम करते हैं, तो इतना सा डिफरेंस करते हैं, इतना सा चेक करते हैं। तो h जो हम डिफरेंस लेते हैं, जनरल नंबर चल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, तो जनरल टर्म से हम h लेके चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे x की, यहाँ पे वो लिमिट क्या हो जाएगी, जो हम डिफरेंस ले रहे हैं बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, और c के लेफ्ट साइड में c माइनस x की जगह क्या रख देंगे? c माइनस h। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, c माइनस h माइनस c से c कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h। देखिए, इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है।
ये तो प्रोसेस बता रहे हैं ना कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, उसमें क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उसके थोड़ा सा पहले जाते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस हो जाएगा। राइट साइड से अप्रोच करेंगे अभी हम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c। ये तो हमने पूरा डेरिवेटिव फॉर्मूला लिख दिया। अगर हम इसको टर्म्स में बात करें कैसे आगे कंटिन्यू करना है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, c में थोड़ा सा बड़ा नंबर, भाई c के राइट साइड से अप्रोच करेंगे, या राइट हैंड लिमिट होती है, इस साइड से अप्रोच करते हैं। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हुई है। h टेंड्स टू 0, ठीक है। जो मैंने इंक्रीमेंट किया बहुत ही अप्रोक्सीमेट 0 ही है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में hc प्लस h माइनस c से c कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू आ रही लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h। आई होप इतना क्लियर है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये होता क्या है, देखिए क्लास 11 में अगर आपने पढ़ा है तो आपको हर चीज पता होगी, नहीं पता है तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप लेक्चर देख लीजिए आगे। एक्चुअली में ये है क्या कि डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c पे हम निकाल रहे ना, तो ये एक्चुअल में स्लोप होता है। स्लोप देख लीजिए, पूरा मैं जो लिख रहा हूं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व fx एट पॉइंट c। ये देखिए, ये डेफिनेशन है। कहने का मतलब है कि कोई कर्व हमारा ऐसे जा रहा है, ये ठीक है, ये कर्व है हमारा, इस पॉइंट c पे हम टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट क्या होती है, कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वही हमारा डिफरेंशिएशन है fx का। बात समझ में आ रही? ये फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने प्रूव भी किया है, ठीक है। अगर आपको प्रूवमेंट देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे अननेसेसरी है और फर्स्ट प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज भी नहीं है, 11th में यूज है, 11th में क्वेश्चन आते हैं उसके। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपके ऑप्शनल में एक आध मार्क्स के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप इतना बताइए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मान लिया एक फंक्शन मैं लिखे दे रहा हूं, एक फंक्शन ऐसे आया यहां तक और फिर ऐसे चला गया, ये पॉइंट C, ठीक है। C पे मुझे बता दिए, क्या आप इस फंक्शन को बिना पेन उठाए बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया है कि वैल्यू ऊपर चली गई, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दें, कहीं पे ब्रेक, कहीं पे गड्ढा नहीं आना चाहिए, कहीं पे फंक्शन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अब क्या आप C पे टेंजेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि फंक्शन पे टेंजेंट बनाने के लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है तो आप कहाँ टेंजेंट बनाएंगे? इसके इस साइड बनाएंगे कि उस साइड बनाएंगे? पॉइंट तो एक ही है, ठीक है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कि उस पे टेंजेंट बनी। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि टेंजेंट बनी है, टेंजेंट बनी है मतलब फंक्शन लगातार जा रहा होगा। तो ये वही लाइन लिखी हुई है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। फिर इसके बाद ये क्या लिखा है, अपोजिट मे और मे नॉट बी ट्रू, उल्टा, यानी कि हर एक कॉन्टिन्यूअस, उल्टा पढ़ते हैं अगर, हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सारे, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा 100%। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। यानी डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि आप उस पॉइंट पे या उस कर्व पे टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे होता है, कॉन्टिन्यूअस भी किसी पॉइंट पे ही होता है। लगातार हम कभी बात नहीं करते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल का मतलब वो हर जगह होता है। ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए जब भी मैं कर रहा हूं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किसी एक पॉइंट पे, ठीक है।
तो हम जनरल बात कर रहे हैं इसलिए हम पॉइंट मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन आपको मान के चलना है कि हम जब भी ये कह रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे बात हो रही है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे क्या आप टेंजेंट बना सकते हैं? तो ये कुछ कुछ कंडीशंस में नहीं हो पाता है। कैसे? मान लिया कि कोई कर्व ऐसे जा रहा है, मान लिया एक अचानक से टर्न हो गया, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते। टेंजेंट आपका कर्व कुछ इस टाइप का हो तो इसके इन पॉइंट्स पे टेंजेंट बन सकती है, या कोई जैसे फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, जैसे जो ग्राफ होते हैं, तो इस जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है उस पर टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि tan 90 आपका भाई टेंजेंट स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, यही तो स्लोप होता है, आपने पढ़ा था। तो थीटा जहां पे 90 हो रहा है वहां पे m कहां डिफाइन होगा? m डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि tan क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस, साइन 90 अपॉन में कॉस 90। तो अगर अपॉन में 0 हो गया तो वो चीज अनडिफाइंड हो गई ना, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो यहाँ पे इससे यही पता चल रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब टेंजेंट बनाना पॉसिबल है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आप उस पर टेंजेंट बना सकते हैं? तो बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, बस इतना से ध्यान रखिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ जाए कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो कोई एक चीज नहीं है, दो चीजें चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। चीजें डिफरेंस आप क्लियर रखिए अपने माइंड में। तो पहली बात तो मॉड में ये कोई भी कैलकुलेशन होती नहीं है, हमें पहले मॉड ओपन करना पड़ता है। तो फंक्शन मॉड ओपन करना मैंने बता रखा है। मॉड कैसे ओपन करते हैं, किन वैल्यूज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमको पता है कि अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, 0 या 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे मॉड का कोई मतलब नहीं है, आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप 0 से पहले इस फंक्शन में अगर आप 0 से पहले के नंबर आप पुट करेंगे, 0 और 0 के बाद में, तो ये हमेशा पॉजिटिव था। लेकिन 0 के बाद आप जैसे ही कोई नंबर -1 रखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, लेस देन 0 में। और मॉड का मतलब होता है हमको ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, तो फिर माइनस के साथ ओपन होगा, क्योंकि एक माइनस वो ऑलरेडी लेके आएगा और एक हमने लगा दिया, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। और मॉड का मतलब होता है कि ये हमें हर हाल में पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए। तो अब आप कोई भी नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया मॉड, ओपन कर लिया हमने। अब डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है हमारा? डेरिवेटिव का फंक्शन f डैश x की वैल्यू क्या आती है? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस c। ये फॉर्मूला होता है हमारा। c जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है, यहाँ किस पे चेक करना है? 0 पे, तो c की वैल्यू क्या होगी? या 0 होगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको पहले क्या निकालना होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर क्या निकालना होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे हम c 0 रख सकते हैं, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या रखे दे रहे हैं? 0। यहाँ पे क्या रखे दे रहे हैं? 0। यहाँ पे क्या रखे दे रहे हैं? 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये फंक्शन हो गया हमारा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस करेंगे तो आप बताइए fx क्या हो जाएगा हमारा? x जब 0 से कम है, x जब 0 से कम है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, x जब 0 से कम है तो ये माइनस x है। और fx हमारा माइनस x है, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा भैया? जब हमारा fx माइनस x है तो भाई f ऑफ 1 निकालना होता है तो हम 1 रख देते, -1 आ जाता है। f ऑफ 0 निकालना है तो हम 0 रख देंगे, तो 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लिया हमारा fx ऐसा दिया होता 2x स्क्वायर, तो f ऑफ 2 कितना आ जाता है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाता है। f ऑफ 1 कितना आ जाता है? सिंपली x की जगह रखते हैं वैल्यू। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे fx हमारा कितना आया है? जब x 0 है तो वो माइनस x, ये देखिए दे रखा हुआ है, तो आप 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ तो सिंपल x है, fx हमको नहीं पता था, fx हमने निकाल लिया।
ये तो सिंपल एक्स है, ये एज इट इज रहेगा, ये जीरो हम इग्नोर कर सकते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, और ये वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन में एक्स, कैंसिल आउट होकर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना दे रहा है, -5। अब भैया हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर ले। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, भाई राइट साइड हम जीरो के राइट साइड से अप्रोच करेंगे, लिमिट मतलब होता है अप्रोच करना, उस नंबर की तरफ अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं या राइट साइड से करते हैं। तो अब राइट साइड से अप्रोच करेंगे इस फंक्शन में, तो आप बताइए जब वैल्यू जीरो से ज्यादा है एक्स की तो एफ एक्स कितना है हमारा, जब जीरो से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा ये एफ एक्स हमारा है एक्स माइनस एफ एक्स एक्स है, एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नीचे तो एज इट इज रहेगा। कोई दिक्कत है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव केस में एक्स अपॉन में एक्स, यानी वैल्यू कितनी आ रही, प्लस का 1। तो मुझे यहां पता चल गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 सॉरी 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 0 सॉरी, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे थे तो यहां पे मुझे पता चला कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, ये देखिए ये कंटिन्यूटी मैंने करा रखा है मॉड एक्स का, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। डेरिवेटिव इस पॉइंट पे टेंजेंट में एक्चुअली मॉड का ग्राफ बनता कैसे, 0 पे ये टर्न हो जाता है सडनली, जैसे y इज इक्वल टू मॉड x है, अगर सिंपल y इज इक्वल टू x होता है तो ग्राफ आपका कैसे जाना, जितनी x है उतना y देगा, यानी इक्वल टू जाना चाहिए था, मिड से जाना चाहिए था, ये तो ग्राफ होना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था इसका को ऐसे। लेकिन हुआ क्या, मॉड की वजह से पॉजिटिव वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन निगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट सडनली पलट गया। अब इस पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको क्लियर करने के लिए एग्जांपल दिया था कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेसिक डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं क्लास लेवल पे, अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/x रूट एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इन सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना है, अब आपको बड़े क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है फिर मैं कह रहा हूँ लेक्चर आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन से जा सकते हैं। कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़ रखे थे जो इंपॉर्टेंट है, जो पूरी कैलकुलस की जान है, समझ लीजिए हर जगह वो, इवन आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ेंगे अभी, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, सब में यूज होंगे फॉर्मूले, बस अपोजिट होते जाते हैं। इंटीग्रेशन में वो अब टाइम आएगा तब पता चलेगा, फिलहाल इतना देख लीजिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, जो एफ डैश एक्स हमने लिखा था फॉर्मूला उसको आप ऐसे लिखिए, या वाई डैश लिख दीजिए, या इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। अगर फंक्शन y दे रखा है, t के फॉर्म में दे रखा है तो dt बाई dx लिख देते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मान लीजिए कोई z का फंक्शन है, z बराबर f ऑफ y दे रखा है, तो अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dz अपॉन में dy आएगा। ये सारी चीजें पता होंगी आपको, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जो सब रिप्रेजेंटेशन एक ही होते हैं, dz अपॉन में dx लिख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, जो जैसे ये डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये फंक्शन किसी भी फॉर्म में दे रखा होता है, फाई दे रखा होगा, जिस फॉर्म में दे रखा है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो नीचे आता है, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो ऊपर आता है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, किस फंक्शन का हो रहा है, अभी हम फंक्शन जनरली कभी कभी ऐसे दे दिया गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम मान लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए कि लेट y इज इक्वल टू दिस और हम फाइंड कर देते हैं dy बाई dx, लेकिन बुक में तो y दे नहीं रखा था, तो हम यहाँ पे जनरली फंक्शन लेके चल रहे हैं। किसी भी फंक्शन x की पावर मतलब x स्क्वायर x क्यूब x की पावर माइनस में भी हो सकती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, d बाई dx ऑफ रूट x कह सकते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है। d बाई dx ऑफ
किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 में x, आप याद रख लीजिए क्या होता है। वैसे ये दोनों फॉर्मूले आते हैं इसी से, कैसे आते हैं वो अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़ रखा है, क्या होता है, सारी चीजें आपको फर्स्ट 11th में मिल जाएगा, लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये फॉर्मूले के प्रूवमेंट कहां से आता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। आई होप इतना क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, अभी बहुत फॉर्मूले और ऐड होंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। x की पावर n, देखिए ये फॉर्मूले आपने पढ़ेंगे, ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, वैसे हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, वैसे इसकी जरूरत अभी नहीं है, एक्सपोनेंशियल लॉग वाले आगे ऐड हो जाएंगे सिलेबस में आपके, लेकिन फिर भी ये आपके फिजिक्स वगैरह में पढ़ाया गया होगा। लॉग x का भी डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया होगा, ये सारी चीजें आपको आगे मिलेंगी। लेकिन लॉग में कई चीजें ध्यान रखनी होती, बेस मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके। x की पावर n, किसी भी फंक्शन x का जो फंक्शन उसकी पावर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि पावर आपकी प्रोडक्ट में आती है और एक पावर जो कम हो जाती है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि x की पावर -7 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो डिफरेंशिएशन में पावर क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, -1 होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पावर प्रोडक्ट में आएगी और एक पावर कम कर देंगे। कम करने का मतलब है -7 में +1 नहीं करना है, -1 करना है। तो कुछ लोग -6 लिख देंगे, तो -6 नहीं, आपको कम करना है, तो -7 में -1 करेंगे तो -8 आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रूट एक्स क्या, रूट एक्स कोई नई चीज नहीं है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, या रूट एक्स हमारा होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। तो पावर कुछ भी हो भैया, हमें फॉर्मूला पता है, पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यही फॉर्मूला होता है। तो हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, यानी ये हो जाएगी -12, और पावर माइनस अपॉन में चली आती है तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया भैया, 1/2 रूट एक्स। कैसे आया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट एक्स कुछ नया नहीं है। देखिए फॉर्मूले 50 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए कैसे आ रहा है, तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी या जीरो होता है, क्योंकि हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, जबकि डिफरेंशिएशन तो स्लोप होता है, रेट चेंज, अब वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्लोप जीरो आ जाएगा, x के पैरेलल हो जाता है। 1/x फिर वही काम करना है। 1/x का मतलब क्या है, x की पावर अभी कितनी है, x की पावर -1 है, ये देखिए ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर प्रोडक्ट में आ गई, पावर प्रोडक्ट में आ गई, एक पावर कम करनी है। कम करनी मतलब -1 में -1 करना है तो -2 हो जाएगी। तो ये माइनस तो जाएगा नहीं, -1 रहेगा, और ये नीचे आगे प्लस हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये इसी का डिफरेंशिएशन है, यानी कि इसका जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ रही है -1/x²। आई होप इतना क्लियर है। तो कोई नए फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ मेन ये फॉर्मूला है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec²x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x और tan x होता है। याद रखने का तरीका भी हम बता देंगे। cosec x का डिफरेंशिएशन -cosec x into cot x होता है, -cosec x² होता है। e की पावर x, ये शायद आपने 11th में नहीं पढ़े हैं, तो ये आप बस फिजिक्स में हमें लगता है पढ़ा दिए हुए होंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ये भी प्रूव होता है। अभी आगे लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे तो और भी नए टर्म्स मिलेंगे, वो हम तब एक्सप्लेन करेंगे इनको कैसे
इनकी वैल्यू आती है, इसका 1/x होता है। ठीक है, अभी e की पावर x है, अभी आपको a की पावर x का भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है। log x बेस a e के अलावा कोई बेस हो तब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, अभी आप बेसिक फॉर्मूले जो आपने पढ़ रखे हैं क्लास 11th में, हमने अभी सिर्फ कोशिश करी है उन्हीं फॉर्मूलों को मेंशन किया है। इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, आगे आपके नए फॉर्मूले जुड़ते जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बात हो गई हमारे इन फॉर्मूलों की। फॉर्मूलों के बाद हमने किस तरह से डिफरेंशिएशन पढ़ा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला डिफरेंशिएशन पढ़ रखा था कि दो फंक्शन साइन एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स दे रखा है, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दे रखा है तो इन दो का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स दे रखा है तो डिवीजन वालों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके, फिर हम आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। देखिए, हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए आपके उन मेथड्स को रिवाइज करने के लिए। बस हल्का सा लिख देते हैं कि कोई दो फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, मान लिया कोई एक फंक्शन v है और दूसरा फंक्शन w है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन दे रखे होता है, ये हम थोड़ा सा रिवीजन करे ले रहे। तो जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसा होता है, एक टाइम पे एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो w अभी रुक जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, v वाले की। ठीक है, कोई भी किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी एक टाइम पे बस एक का करना है, प्लस अभी v को रोक लेंगे और w को कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। आई होप इतना क्लियर। 3 फंक्शन दिए होते तो एक टाइम पे एक ही होता है, एक और प्लस में आ जाता है, वो अभी एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अगर डिवीजन में दिया होता था v अपॉन में u, मान लिया हमने फंक्शन दे दिया, इनको डिफरेंशिएट, सब x के फंक्शन है, हम मान के चल रहे हैं x के फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि पहले हम न्यूमरेटर का करते हैं तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा न्यूमरेटर का, और इनटू में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन u, यहाँ पे माइनस आता है। ये सारे क्यों आते हैं शायद आपको बताया गया होगा, 11 में नहीं बताया गया होगा, तो आप लेक्चर देख लीजिएगा। अभी हम डिनोमिनेटर का करेंगे, तो डिनोमिनेटर में अभी तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, d अपॉन dx हो जाएगा, ये हमने डिनोमिनेटर कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, एज इट इज स्क्वायर कर देते हैं। आई होप इतना क्लियर है। तो ये फॉर्मूले थे हमारे प्रोडक्ट रूल, इसको लेबनिज रूल बोलते हैं, ये हमारा डिवीजन रूल है। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट रूल में कैसे करते हैं। तो आ जाइए भैया, सिंपल फंक्शन दे रखे हैं तो सबका सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो x है नहीं, y है, तो dy/dx हो जाएगा, t होता है तो dt/dx हो जाता, z होता है तो dz/dx हो जाता, v होता है तो dv/dx हो जाता, w होता है तो dw/dx हो जाता। ठीक है, वो फंक्शन है। यहां पे x क्यूब का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x क्यूब माइनस, सबका सेपरेट हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, d/dx ऑफ रूट x, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा d/dx ऑफ sin x। ये सारी चीजें आपको पता होंगी 11th में, आप इतना बेसिक तो पढ़े होंगे। यहाँ पे भाई पावर प्रोडक्ट में आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इसका हमने पढ़ा है 1/2 रूट x आता है, साइन का भैया cos x हो जाता है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यहाँ पे फिर से वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया हमने। जब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आप किसी को भी मान सकते हैं, डिफरेंशिएशन में ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको भी पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है, इतना ध्यान रखिएगा। 3 फंक्शन दे रखे होंगे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चे, आप किसी को भी पहला मानिए, किसी को भी दूसरा मानिए, किसी को भी तीसरा मानिए, ये आपकी सुविधा के ऊपर है, करना आपको तीनों है। ऐसा नहीं कि तीसरे वाले को मानने से थोड़ा फुर्सत मिल जाएगी, उसको भी करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, चलिए हम इसको फर्स्ट लिए ले रहे हैं और इसको सेकंड लिए ले रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन हम कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx हो गया।
इसका डिफरेंशिएशन तो ये एज इट इज हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, प्लस प्रोडक्ट में प्लस आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू में टेन एक्स एज इट इज रहेगा। देखिए एक टाइम पे एक का हुआ, ये टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 10x। आई होप इतना क्लियर है, और यही हमारा आंसर। डिवीजन रूल क्या कहता है, डिवीजन रूल क्या कहता है, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए यहाँ पे y दे रखा था तो dy बाई dx आ रहा था, नहीं दे रखा है हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो आप लेट कर लीजिए, लेट दिस फंक्शन y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तब आपका dy बाई dx आ जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन रूल लगेगा, पहले डिनोमिनेटर का होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस डी एक्स, अभी डिनोमिनेटर वाला एज इट इज रहेगा, अभी डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, और नीचे जो भी फंक्शन दे रखा है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। तो cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम पहले लिखे दे रहे हैं। ये क्यों होता है, रीजन क्या है, क्योंकि आप साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दोगे कहीं कहीं, तो ये आपको पता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम जब फास्ट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लेंथी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमने ऐसे लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है हम इनका मल्टीप्लाई करा दें, होता है, माइंड कभी कभी नहीं काम करता है, तो गलत ये तरीका नहीं है, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप इसको पहले मेंशन कर दो, तो साफ साफ क्लियर है कि एक्स स्क्वायर अलग है, साइन एक्स अलग है। कभी कभी हम पॉइंट लगाना भूल जाते हैं और हमने यहीं पे एक्स स्क्वायर लिख दिया है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम अदर फंक्शन को लॉग में, लॉगरिथम में और ट्रिग्नोमेट्रिक में कोशिश करते हैं कि पहले लिखे, अगर कोई अदर फंक्शन नया नंबर दे रखा है, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और ये हमारा cos x एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x की पावर 4। अब आप चाहे तो x कैंसिल कर दीजिए, जब आप x कैंसिल कर देंगे, x कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का x sin x, एक x चला जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2 cos x, और एक x कैंसिल होकर यहाँ बचेगा x। आई होप इतना क्लियर है। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन जो ये वाला पहला मेथड है वो सिंपल सेपरेट हो जाता है, प्रोडक्ट रूल में एक टाइम पे एक ही का करते हैं, डिवीजन रूल में पहले डिनोमिनेटर का करते हैं फिर डिनोमिनेटर का करते हैं, ठीक है, बीच में माइनस साइन आता है और नीचे जो भी है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। आई होप इतना क्लियर है। तो ये आपका 11th का बेसिक रिवीजन था इन फॉर्मुलों में। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका आगे कंटिन्यू करेंगे, कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल क्या होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, फिर हम एक्सरसाइज आपकी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसमें हम 5.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे, और कुछ जो मेन जो आपके 12th में नए चीजें स्टार्ट हो रही हैं वो हम कवर करेंगे। चलिए यार रिवीजन करते रहिए, और प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए वीडियो को, अच्छी लग रही है तो लाइक, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।